सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूनिट थर्ड है जिसमें हम असेंबलर्स, मेमोरी ऑपरेशन कोड्स, सिंबॉलिक ऑपरेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे असेंबलर्स के बारे में। एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। एक असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। It takes the basic commands and operation from assembly code and converts them into binary code that can be recognized by a specific type of processor. यह असेंबली कोड से बेसिक कमांड और ऑपरेशंस लेता है और उन्हें बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, जिसे एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोसेसर द्वारा पहचाना जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। असेंबलर आर सिमिलर टू कंपाइलर इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल कोड। असेंबलर कंपाइलर के सिमिलर होते हैं जिसमें वे एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोड्यूस करते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। एन असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 3 बेसिक फैसिलिटी दैट सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग। एक असेंबली लैंग्वेज फॉलो करता है 3 बेसिक फैसिलिटी प्रदान करती है जो प्रोग्रामिंग को सिंपल बनाती है। फर्स्ट, मेनेमेनिक ऑपरेशन कोड या पॉइंट है। द मेनेमेनिक ऑपरेशन कोड्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शन, also called mnemonic OP codes, are easier to remember and use than numeric operation codes. मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए मेनेमेनिक ऑपरेशन कोड, जिसे हम मेनेमोनिक OP कोड भी कहते हैं, न्यूमेरिक ऑपरेशन कोड की तुलना में याद रखना और उपयोग करना आसान होता है। There are also enables the assembler to detect use of invalid operation codes in a program. वे एक प्रोग्राम में इनवैलिड ऑपरेशन कोड के उपयोग का पता लगाने के लिए असेंबलर को भी सक्षम बनाते हैं। अब देखेंगे सिंबॉलिक ऑपरेंड्स के बारे में। A programmer can associate symbolic names with data or instruction and use these symbolic names as operands in assembly statements. एक प्रोग्रामर सिंबॉलिक नामों को डाटा या इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ सकता है और इन सिंबॉलिक नेम्स को असेंबली स्टेटमेंट में ऑपरेंड के रूप में उपयोग कर सकता है। This facility frees the programmer from having to think of numeric address in a program. यह फैसिलिटी प्रोग्रामर को प्रोग्राम में न्यूमेरिक एड्रेस के बारे में सोचने से फ्री करती है, मुक्त करती है। We use the term symbolic name only in formal context, elsewhere we simply say name. हम सिंबॉलिक नाम शब्द का प्रयोग केवल फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, ना कि हम केवल नाम कहते हैं। कहीं और हम केवल नाम कहते हैं, मतलब कि कह सकते हैं नाम। अब देखेंगे डाटा डिक्लेरेशन के बारे में। डाटा कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ वैरायटी ऑफ नोटेशंस इंक्लूडिंग द डेसिमल नोटेशंस। डाटा को विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन में डिक्लेयर किया जा सकता है, जिसमें डेसिमल नोटेशन भी शामिल है। इट अवॉइड्स द नीड टू मैन्युअली स्पेसिफाई constants in representation that a computer can understand. For example, specify 5 का 101 5 का बाइनरी होता है 101, ये मैं गलती से शायद लिख दिया। तो मीन्स कहता है यह उन रिप्रेजेंटेशन में मैन्युअली रूप से कांस्टेंट स्पेसिफाई करने की आवश्यकता से बचता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। और इसका एग्जांपल 5 का बाइनरी 101। आई होप आपको समझ में आ गया। एन असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज स्पेसिफिक टू अ सर्टेन कंप्यूटर सिस्टम। एक असेंबली लैंग्वेज एक मशीन पर डिपेंडेंट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक सर्टेन कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्पेसिफिक है। अ सिंपल असेंबली स्कीम, तो इसके पॉइंट में है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन फॉर एन असेंबलर फॉर स्टेप अप्रोच। स्टेप अप्रोच के लिए एक असेंबलर के लिए डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म अ टास्क। किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक जानकारी की पहचान करना।
डिज़ाइन अ सुटेबल डाटा स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। किसी जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए एक सुटेबल डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना या डिज़ाइन। डिटरमाइन द प्रोसेसिंग नेसेसरी टू ऑब्टेन एंड मेंटेन द इंफॉर्मेशन। जानकारी प्राप्त करने और मेंटेन रखने के लिए आवश्यक प्रोसेसिंग का डिटरमाइन करें या डिटरमाइन करना। डिटरमाइन द प्रोसेसिंग नेसेसरी टू परफॉर्म द टास्क। कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोसेसिंग का डिटरमाइन। अब है एनालिसिस फेज। द प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म बाय द एनालिसिस फेज इज द बिल्डिंग ऑफ द सिंबल टेबल। एनालिसिस फेज द्वारा निष्पादित परफॉर्म्ड प्राइमरी फंक्शन सिंबल टेबल का निर्माण है। फॉर दिस पर्पस इट मस्ट डिटरमाइन द एड्रेस with which the symbolic names in a program are associated। इस पर्पस के लिए उसे उस एड्रेस का निर्माण करना होगा जिसके साथ किसी प्रोग्राम में सिंबॉलिक नेम्स जुड़े हुए हैं। To determine the address of any instruction, we must fix the address of all program element preceding it। किसी भी निर्देश का एड्रेस डिटरमाइन करने के लिए हमें उससे पहले के सभी प्रोग्राम एलिमेंट का पता ठीक करना चाहिए। दिस फंक्शन इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन। इस फंक्शन को मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। टू इम्प्लीमेंट मेमोरी एलोकेशन अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड लोकेशन काउंटर इज इंट्रोड्यूस। मेमोरी एलोकेशन को लागू करने के लिए लोकेशन काउंटर नामक एक डाटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस की जाती है। इट इज initialized to the constant specified in the start statement। इस स्टार्ट स्टेटमेंट में कांस्टेंट स्पेसिफायर से इनिशियलाइज प्रारंभ किया जाता है। द लोकेशन काउंटर इज ऑलवेज मेड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी वर्ड इन द टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम में नेक्स्ट मेमोरी वर्ड का एड्रेस रखने के लिए लोकेशन काउंटर हमेशा बनाया जाता है। अब है सिंथेसिस फेज। वी मस्ट हैव द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज द मशीन इंस्ट्रक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग मशीन इंस्ट्रक्शन को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फ्लोइंग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड विथ विच नेम एक्स इज एसोसिएटेड। मेमोरी वर्ड का एड्रेस जिसके साथ एक्स नाम जुड़ा हुआ होगा या जुड़ा है। और दूसरा है मशीन ऑपरेशन कोड कोरस्पॉन्डिंग टू द मनेमोनिक मूवर। मीन्स मनेमोनिक मूवर के कोरस्पॉन्डिंग मशीन ऑपरेशन कोड। द फर्स्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द सोर्स प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन का पहला आइटम सोर्स प्रोग्राम पर निर्भर करता है। We consider the use of two data structures during the synthesis phase. First, symbolic table. Second, mnemonics table. तो हम सिंथेसिस फेज के दौरान टू डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग पर कंसिडर विचार करते हैं। वो है सिंबॉलिक टेबल और mnemonics टेबल पे। अब पास्ट स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ assembler do all this work in one scan, then it is called single pass assembler। Otherwise, if it does not multiple scan, then called multiple pass assembler। Here, assembler divided these text in two passes। यदि assembler यह सब काम एक स्कैन में करता है तो इसे सिंगल पास असेंबलर कहा जाता है। अन्यथा अगर यदि यह कई स्कैन में करता है तो इसे मल्टीपल पास असेंबलर कहा जाता है। यहाँ असेंबलर दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। हेयर असेंबलर डिवाइडेड दिस टेक्स्ट इन टू पासेस या टू डिवाइडेड। पास 1, डिफाइन सिंबल्स एंड लिटरल्स एंड रिमेंबर देन इन सिंबल टेबल एंड लिटरल्स टेबल रिस्पेक्टिवली। सिंबल और लिटरल्स को परिभाषित करें और उन्हें रिस्पेक्टिवली सिंबल टेबल और लिटरल्स टेबल में याद रखें। कीप ट्रैक ऑफ लोकेशन काउंटर। लोकेशन काउंटर का ट्रैक रखें। प्रोसेस प्रीस्यूडो ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन का प्रीस्यूडो छंग, इस प्रीस्यूडो का हिंदी यही होता है।
अब पास 2 generates object code by converting symbolic OP code into respective numeric OP code. symbolic OP code को respective numeric OP code में परिवर्तित करके object code generate करना होता है. Generate data for literals and look for values of symbols. literals के लिए डाटा जनरेट करे और सिंबल के वैल्यू को तलाश करे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.